एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हमने जो पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं, फर्दर इशू, राइट इशू, बोनस, उन सब के रिलेटेड हम सीए फाइनल के पास पेपर कर लेते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने इसका बेसिकली नाम चेंज कर दिया, उसको लिख दिया आखिरी पास्ता लिमिटेड, बट स्टिल दिस पर्टेन्स टू सीए फाइनल। तो बेसिकली आपको जो सीखना होता है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस मैंने सिखाया नहीं है, तो इसलिए मैंने किया ये था अपनी बुक के अंदर कि इन ही सीए फाइनल के सवालात में से मैंने जो डाइल्यूटेड ईपीएस का डेटा है उसको वाइप आउट कर दिया था, तो आपके पास सिर्फ बेसिक ईपीएस निकालने की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको रीड करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वो बोल ये रहा है कि बेसिक ईपीएस निकाल के दे दें और नोट बना के दे दें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा। और आपको ईपीएस चाहिए मार्च 31, 2017 की, यानी इसका जो ईयर शुरू हो रहा होगा वो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हो रहा होगा। तो आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे लिख के देता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आपके पास है 13,000 का, यानी ये ऊपर रुपीज इन थाउजेंड है, ये रुपीज इन थाउजेंड है। सही है जी। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने लिखा जाके 13,000 रुपये का, ये आ गया। और वी नो द फैक्ट कि हमें इसमें से हटा देना होता है वो वाला रिटर्न जो किससे पर्टेन करता है, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो मैं गया यहाँ पे सवाल में, तो कहता है कि भाई डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। भाई ये तो डिविडेंड पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर उन्हीं का पैसा है ना, तो माइनस क्यों कर रहे हो? इसको आप इसके अंदर रहने दें, क्योंकि हम यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि भाई जो पूरा कमाया। अगर इसको माइनस करके देखोगे तो टेक्निकली आप कह रहे होगे कि भाई उसकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग कितनी है। आप यहाँ पे टोटल अर्निंग की बात करिए, टोटल उसने एक शेयर पे कितना कमाया, ये नहीं देख रहे कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसने कितना कमाया। तो हम यहाँ पे बेसिकली अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की टोटल अर्निंग निकाल रहे हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू हिम, यानी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू हिम का मतलब है आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। खैर इसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे। फिर उसने लिखा हुआ है डिविडेंड पेड ऑन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, डिविडेंड पेड ऑन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसका रिटर्न 10% का है, और क्यूमुलेटिव का मतलब है 2016। अभी हमारा साल चल रहा है 2017। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, ये पेमेंट की अमाउंट दी हुई है 2,000 रुपये। क्या इस 2,000 को मैं माइनस करूंगा? नहीं सर, मैं इसको इग्नोर करूंगा। रीजन, क्योंकि क्यूमुलेटिव है, इसका लास्ट ईयर माइनस हो चुका होगा, सिर्फ पे इस साल हो रहा है। आगे फिर नीचे लिख के दिया हुआ है डिविडेंड पेड ऑन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर 2017। भाई अगर ये पे नहीं भी करता तब भी माइनस होता। तो हमने कहा क्यूमुलेटिव फॉर 2017 कितना है भाई? हमने कहा 2,000 है। इसको यहाँ से आप कटा दें। हमने कहा चलिए भाई ये यहाँ से हट गया। इसके बाद हमने कहा कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर 2017। भाई इस पे डिक्लेरेशन हो गई है तो मतलब इसकी इंटाइटलमेंट आ गई है, तो इस साल के प्रॉफिट में से इतना इनका हिस्सा बनता है। तो वो कितना है भाई? आपने कहा 2,400 का, तो आपने कहा सर आपने लेस कर दिया नॉन क्यूमुलेटिव का 2017। अगेन मैं इस पे परसेंटेज अप्लाई नहीं कर रहा, खुदा के वास्ते यहाँ पे अंग्रेजी समझें कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पेड ऑन, ये पेमेंट दी हुई है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड अमाउंट दी हुई है, आपको कैपिटल की अमाउंट नहीं दी हुई है। ये वो अमाउंट दी हुई है जो परसेंटेज लगाने के बाद है, तो आपको इसको फर्दर परसेंटेज अप्लाई नहीं करनी। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। आगे फिर हमने ये कहा डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रेफर्ड अबव वाज पेड इन अप्रैल। भाई कभी भी पे हो जाए, हमें यहाँ पे गर्ज होता है डिक्लेरेशन से, क्योंकि सीए फाइनल का सवाल है, तो देखो उसने घुमाए हुए ऐसे अल्फाजों में, तो आपने बड़ा मोहतात होकर चलना है यहाँ पे। आगे अब हमने कहा कि सर इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है। तो हमने जब इसको टोटल किया तो हमारे पास ये आ गया ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। सही है जी, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का प्रॉफिट। इसके बाद हमने कहा कि सर वी वर्क ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वी नीड ओपनिंग शेयर्स, बट बिफोर वी डू दिस हमें साल के बीच की ट्रांजैक्शंस को देख लेना, फोकस होकर देखिएगा। यहाँ पे लिख के देता है कंपनी हैड 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एज एट मार्च 31, 2016। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। बट बिफोर वी मूव फर्दर मुझे ये देखना है कहीं कोई बोनस और राइट तो नहीं है। अब नीचे देखें, वो बता रहा है कि भाई जो मार्च का महीना था, जो 1 अप्रैल है 2016, वो ओपनिंग है। उसके बाद एक इवेंट हुआ, वो क्या कह रहा है? 1.2 मिलियन राइट शेयर्स दिए हैं। अब सर 1.2 मिलियन राइट शेयर्स का मतलब क्या, जरा बात समझिएगा।
1.2 मिलियन राइट शेयर्स का मतलब है उसने राइट शेयर्स दे दिए हैं, राइट की परसेंटेज नहीं दी है। आपको ये तो पता है ना कि राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकली अगर मेरे आज के पहले कुल मिला के जो है 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, 10 मिलियन है ना, ये ऊपर रुपीज़ इन थाउजेंड अगर चल रहा है, तो मैंने कहा भाई टेक्निकली ये 10,000 होंगे, सही जी ना, अगर रुपीज़ इन थाउजेंड चले तो वो 10,000 होंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा इसको मैंने अगर 1.2 मिलियन को इन थाउजेंड करूं, 1.2 मिलियन है ना, तो रुपीज़ इन थाउजेंड करना है मैंने। तो मैंने ये देख लिया कि मैंने कितना परसेंट का राइट इशू किया, सिर्फ 12% का राइट इशू रहा होगा, क्योंकि वो मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। ये बात क्लियर है? तो खैर, जब भी हम राइट इशू की बात करते हैं उसमें कोई डिस्काउंट एलिमेंट होता है तो हम सबसे पहले निकालते हैं अपनी एक्स राइट प्राइस, उसके बाद हम निकालते हैं राइट एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि कंपनी का नुकसान होता है और शेयर होल्डर्स का फायदा होता है। तो मैं वो समझाने के लिए कि भाई वो बोनस एलिमेंट है। खैर, हम ऊपर आए, हमने ये देखा कि भाई 1.2 मिलियन राइट शेयर्स जो कि 10 रुपये का एक था, इशू किया गया था 1.5 रुपीज़ के प्रीमियम पे, तो टेक्निकली 11.5 का एक शेयर इशू हुआ है। जबकि हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी थी उससे पहले 12.5, यानी एक का डिस्काउंट है आगे जी। फिर बोनस भी दिया गया है, तो सर टेक्निकली पहले राइट है फिर बोनस है। अब एक एक करके समझते हैं इस बात को। हमने ये कहा कि सर अगर हम यहाँ पे एक्स राइट प्राइस निकालें, एक्स राइट प्राइस निकालें, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर बिफोर राइट आपके पास शेयर्स थे और सर आपके पास प्राइस थी और ये आ गई थी टोटल। तो आपने कहा आपके पास बिफोर राइट शेयर्स कितने थे, आपने कहा सर 10,000। आपके पास प्राइस कितनी थी 12.5, यही है ना भाई 12.5। आपने कहा कुल मिला के आपकी कंपनी की वैल्यू कुछ ये थी, ये आ गया। फिर आपने कहा सर राइट इशू 12% का है, तो आपने कहा जब राइट इशू 12% का है तो उसके ऊपर 12% लगाया तो ये आ गया 11,200। ये कितने पे 11.5 पे, क्योंकि 1.5 के प्रीमियम पे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने कहा इतना कंपनी की वेल्थ में इजाफा हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं, सही है जी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को टोटल वेल्थ से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगी कुल मिला के एक्स राइट प्राइस, जो कि मेरे पास आती है 12.39 की। सर इसको आज के बाद हम ऐसे करेंगे ऑल्टरनेटिवली, ये शॉर्टकट देख लेना भाई, ये शॉर्टकट देख लेना भाई। ऑल्टरनेटिवली आपने करना क्या, एक एक शेयर पे काम करना है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर मेहनत और मजदूरी ना करना पड़े। आपने कहा भाई एक एक शेयर के ऊपर आप काम करें ना। एक शेयर मार्केट में पहले कितने का है सर, आपने कहा 12.5 का। अच्छा, एक शेयर अगर मार्केट में 12.5 का है तो जिसके पास एक होगा, जिसके पास एक होगा उसको कितने मिलेंगे सर, आपने कहा 0.12, 12% है ना इसका, तो आपने कहा ये होगा, सही जी 0.12। और ये 0.12 शेयर कितने के मिलेंगे 11.5 के। तो मैंने कहा ये आ गया। अब आपने इसको सम किया, यानी किसी एक बंदे के शेयर उठ के टोटली 12% से इंक्रीज हो जाएंगे और जो भी है वो वैल्यू 1.2 शेयर्स की इतनी हो जाएगी। तो टेक्निकली पता है आप क्या करें, आप इसको इससे डिवाइड करा दें तो आपका आंसर तब भी सेम आएगा 12.39। तो सर आज के बाद आपने इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आप एक एक को जाके मैच करते रहें, सही है जी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज के बाद आप एक एक शेयर पे काम करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि लॉजिक है यार। लॉजिक इसके पीछे ये है कि सिर्फ मैथ्स है इसके अंदर कि भाई अगर मैं इसके अंदर शेयर्स की वेटेज डाल दूँ ऑल टुगेदर, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना। तो मैंने सिंपल क्या किया, आज के बाद आप भी यही करिएगा। एक शेयर 12.5 का, जिसके पास एक होगा उसको 0.12 मिलेंगे, इतने के मिलेंगे, तो एक एक शेयर की कैलकुलेशन पे आपका काम हो जाएगा। तो आपको ऑल टुगेदर इतने सारे नंबर ऑफ शेयर्स की झंझट में जाना ही नहीं है। बात क्लियर है? खैर, तो अब हमने कहा कि सर इसके बाद मैं राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लूंगा। वो कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। तो मैंने कहा सर जब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस किया मैंने, तो मार्केट प्राइस कितनी थी हमारी, ये, एक्स राइट प्राइस कितनी है, ये। तो आपने कहा सर आपके पास राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 1.09, यानी ये टेक्निकली इस कंपनी का लॉस है और सामने वाले का क्या है, प्रॉफिट है। अच्छा, ये मैंने गलत रख दिया, ये रखूंगा यहाँ पर 1.01, यानी 0.01 का फायदा है किसका, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। तो हमने यही तो कहा ना कि 12.5 से जब प्राइस मेरी 12.39 पे आ गई तो मैंने इंक्लूसिव ऑफ बोनस एक फैक्टर निकाल लिया।
बात क्लियर है? तो सर हमने कहा ये अगर आप राइट की बात करें तो ये कौन सी तारीख पे इशू किया गया राइट? आपने कहा अक्टूबर 1 पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया अक्टूबर 1 2016। अच्छा, पे बोनस भी है, तो बोनस का फैक्टर कितना है और बोनस किस दिन के ऊपर है? सर आपने कहा जनवरी 2017, और बोनस कितने का है जानी? पहले तो ये देखना है। सर बोनस है आपका 20% का, तो आपने कहा 1.20। अच्छा भाई, अब हमने कहा अब हम वर्किंग कर सकते हैं। ओपनिंग बताओ भाई कितना है? सर आपने कहा ओपनिंग है हमारा 10,000 शेयर्स, क्योंकि रुपीज़ इन अगर 1000 देख रहा हूँ, 10,000 शेयर्स को मैं टेक्निकली मल्टीप्लाई करूँगा किससे सर? इस वाले फैक्टर से 12.50 डिवाइडेड बाय, सही है जी, हमारे पास 12.39 एग्जैक्ट। अगर आप एक्यूरेट अमाउंट चाहते हैं तो पूरे पूरे फैक्टर को डिवाइड करें इनटू, सर ये जो भी है इस पर ये बोनस भी मिलेगा और ये आ गया 12/12। तो आपने कहा सर 10,000 इंटू दिस और इंटू दिस इंटू 12/12। तो आपने कहा भाई 12103, यानी इसके अंदर ओपनिंग के अंदर राइट वाला बोनस भी आ गया और इन दोनों के ऊपर जो एक्चुअल बोनस है वो भी इंक्लूसिव आ गया। तो आपने और कोई पंचायत करने की नीड ही नहीं है। फिर आपने कहा कि सर राइट इशू हुआ था अक्टूबर 1 पे, सही है जी, अक्टूबर 1 पे। तो राइट कितने का हुआ है भाई? 10,000 शेयर होल्डर्स को कितने का राइट मिला है? 12% का, तो ये हो गया 1200। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये रहा जी, ये 1200, यही था ना 1200 का। खैर मैंने कहा सर ये जब 1200 की अमाउंट आ गई है, आप मुझे बताएं ये तो पूरे राइट शेयर्स हैं, इसका बोनस कहाँ गया? ऊपर चला गया। तो क्या आप ये बात मानते हैं मुझे इसमें पैसों वाले शेयर्स अलग करने? तो आप ये देखें ना आपको पैसे कितने मिले 11.5 के हिसाब से। पर अगर ये मार्केट में लेने जाते, मार्केट में बेचने जाते, तो आपका एक शेयर कितने का बिकेगा? रेलेवेंट प्राइस 12.39 की है। अच्छा 12.39, इन पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको क्या मिल गया? पैसों वाले शेयर्स, जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर चेंज आया है। अब आपने कहा जो आपका आखिर वाला बोनस है वो पूरे राइट पे मिलेगा ना, तो राइट के अंदर जो बोनस छुपा हुआ था वो ऊपर चला गया, तो उसके ऊपर भी वो 1.2 का बोनस देखो इंक्लूड हो गया, तो इस पर भी बोनस दोगे ना, क्योंकि वो तो आखिर में। बात समझ आ रही? देखो अगर मैं इवेंट वाइज चलूँ तो आप कह रहे हैं कि आपने जनवरी में एक बोनस इशू किया है, तो बच्चों जो जनवरी का बोनस है वो ओपनिंग पे भी मिलेगा और पूरे राइड पे मिलेगा। और पूरे राइड के अंदर दो चीज़ें थी, राइड के अंदर छुपा हुआ फ्री वाला एलिमेंट जो ऊपर आ गया, तो उस पर मैंने ऊपर 1.2 लगा दिया, तो वो इंक्लूसिव ऑफ बोनस बन गया, तो उस पर भी दो, क्योंकि आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को मिलता है ना, तो हमारी फैक्टर अप्रोच में यही तो ईज है। और मैंने कहा अब ये अक्टूबर में है ना, तो इसको टाइम अपोर्शन करना चाहिए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो आपने कहा सर अगर मैं ये चीज़ करूं यहाँ पर, इसको मैं आगे ले आता हूँ, मैंने कहा सर अगर मैं इसकी ये चीज़ करूँ यहाँ पर, तो आपने कहा कि सर हमारे पास 1200 ये थे, हमने ये जो है एक्सरसाइज प्राइस कितनी है हमारी भाई? एक्सरसाइज प्राइस हमारी थी 11.5 डिवाइडेड बाय एक्सराइज प्राइस, सही है जी, इनटू ये जो भी आंसर आया 1.2 इंटू 6/12। तो मैंने कहा सर ये मेरे पास जो आंसर आया है वो 668.13 आया है। अगेन मैंने ये कहा बच्चों 1200 शेयर्स का जो बोनस है वो ऊपर चला गया, तो मैंने टेक्निकली किया क्या, 1200 शेयर्स में से मैंने कहा पैसे कितने आएंगे? इतने आएंगे। प्लीज़ सुनिएगा, मैंने कहा 1200 शेयर्स में से पैसे आएंगे इतने आएंगे, और इतने अगर मार्केट में लेने जाते हो इतना, तो देखो इसका आंसर कितना आता है समझने के लिए बता रहा हूँ। आपने कहा 1200 इंटू 11.5, सही है जी, आपने कहा डिवाइडेड बाय 12.39 एक्स राइट प्राइस। तो सब देखें ये आ गया, ये कौन से पैसों वाले शेयर्स हैं। आपने क्या किया, कितने इशू किए? 1200 इशू किए। तो मैंने कहा जब आपने 1200 इशू किए और ये है, तो मैं टेक्निकली अगर आपसे पूछूं, प्लीज सुनिएगा, टेक्निकली अगर आपसे पूछूं तो आपने फ्री में कितने दिए? सर 86.46, 86.46। ये कौन से शेयर्स हैं? फ्री शेयर्स हैं। पर अगेन अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली प्रूव करूं ये बात, तो अगर मैं सिर्फ 10,000 को 12.50 से मल्टीप्लाई करूं और 12.39 से डिवाइड करूं, जो कि मैंने बोनस फैक्टर निकालना सिखाया था, जो कंपनी का नुकसान था उनका फायदा था, सही है जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरे फ्रैक्शन का आंसर 10,000 इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही है ना 12.5, और ये तो देखें ये कितना आ गया 10086। तो ओपनिंग कितने थे? 10,000,
तो अगर देखें मैं आखिर वाले बोनस को भूल जाऊं तो क्या आप ये बात मानते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली 86.46 इंक्लूड हो चुका है? क्योंकि मैंने तो आपको शॉर्टकट सिखाया ना कि बोनस ऊपर चला गया, क्या ये बात मानते हो 1200 में से ये बोनस ऊपर चला गया, तो इस बोनस के ऊपर भी मैंने ये 1.2 का बोनस दिया, वो ऊपर आ गया, तो फिर भाई जो ये पैसों वाले शेयर्स हैं इस पर भी तो बोनस मिलेगा ना। तो टेक्निकली पूरे राइड के ऊपर ही बोनस मिल रहा है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, पूरे राइड के ऊपर बोनस मिल रहा है। आपने क्या करना है, फैक्टर चिपकाना है। बात क्लियर है? तो टेक्निकली जो 1200 का राइड है उसका एक बोनस का एलिमेंट ऊपर चला गया, तो अब हमने कहा कि जो आखिर वाला बोनस है वो ओपनिंग पे भी मिलेगा और पूरे राइड पे भी मिलेगा, पर पूरे राइड का जो बोनस एलिमेंट है वो ऊपर चला गया था, तो टेक्निकली सब पे बोनस मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं यहाँ पे इस वर्किंग को रहने देता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, सही है जी। फिर मैंने कहा जब मैंने इसको सम किया तो बच्चों मेरे पास आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब मुझे अगर ईपीएस निकालनी है, तो बच्चों ईपीएस के लिए डू आई हैव द अर्निंग्स? यस, हमने कहा कि भाई आपने अर्निंग निकाली हुई सर, वो ये रही। और आपने कहा डू आई हैव द नंबर ऑफ शेयर्स? ये रहे। तो आपने कहा कि सर अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो आपकी जो ईपीएस आती है वो 0.673 की आती है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, क्योंकि देखें ये सवाल मैंने डायरेक्टली हैवी इसलिए करवाया क्योंकि सीए फाइनल का है, बट इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स। इसको अटेम्प्ट करिएगा। मैं अगले सवाल भी देता हूँ। जज़ाकल्लाह।